हेलो फ्रेंड्स, आई सुनील गुप्ता वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन आईएएस एकेडमी। बहुत दिनों के बाद तुमसे बात करने का मौका मिला है हमें। एंड आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर तुम लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। एंड वो ये है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अब पोस्टपोन हो चुका। तो जब पोस्टपोन हो गया तो अब करना क्या है? अब क्या अब तो ये पोस्टपोन हो गया, राइट? तो हाउ कैन यू रिशेड्यूल योर सेल्फ, राइट, आफ्टर रिशेड्यूलिंग ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? टॉपिक तो यार बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन तुम्हारे लिए बड़ा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों का अलग अलग एक ओरिएंटेशन है। तो एक बार फिर से हम बता दें कि इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन करने के पहले एक बार तो यार तुम हमारे बारे में जान लो कि आई एम सुनील गुप्ता, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैविंग 2 hands, 2 eyes and 1 nose, and I am going to welcome you at the platform of इंस्पिरेशन आईएएस एकेडमी। तो ये हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। आई हैज बीन द एलुमिनाई ऑफ द आईटीबीएसयू एंड देयर आफ्टर आई डिड माय एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो चलो आज हम देखते हैं कि होता क्या है। जैसे ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पोस्टपोनमेंट का खबर आया, यू नो यू विल बी सरप्राइज टू नोट हियर दैट 3 तरह के रिस्पॉन्स हमारे सामने आ गए, राइट? 3 तरह के रिस्पॉन्स आए। देखो, फर्स्ट रिस्पॉन्स तो ऐसे रिस्पॉन्स आए हमारे पास में दैट इज रिलेटेड टू, सो फर्स्ट रिस्पॉन्स हैज टू कम हियर इन दिस वे, दैट इज रिलेटेड टू विच वन? हाईली रिलैक्स्ड रिस्पॉन्स। यार एकदम रिलैक्स्ड हो गया है, मज़ा आ गया सिस्टम में, यार चलो अच्छा हुआ शेड्यूलिंग हो गया सिस्टम, आई एम वेरी हैप्पी, राइट? तो ऐसे ऐसे लोग जो थे ना बच्चे, 80% थे ऐसे इंसान जो बड़ा हाईली रिलैक्स्ड हुए, प्रेशर में थे, हाईली रिलैक्स्ड। कैसे? तो कुकर का प्रेशर अचानक से हटा तो सीटी टाइप का एकदम बड़ा सुकून टाइप का सिस्टम, न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज दिए किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ लोग ऐसे थे, 10% लोग ऐसे थे जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जो अपने आप को ऑलरेडी पहले से सरेंडर कर देना तो है नहीं, इनके दिमाग में बैठा हुआ था, राइट? अपने आप को बोल चुके थे बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दियर, दिस इज द न्यूट्रल स्टांस टाइप ऑफ पर्सन। और कुछ लोग जो थे ना उनको सही मायने में यार दिल पे धक्का लगा, हाईली टेंस्ड इंसान थे ये। आई रेस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर पर्सन कि ये बड़ा प्लान्ड पर्सन थे, पूरी तरह से जस्टिफाइड थे कि इस बार तो मुझे एग्जाम देना है। नहीं हुआ, टेंशन में आ गए, पूरी स्ट्रेटजी खत्म हो चुकी। हालांकि ये जो आदमी है ना आफ्टर 5 to 10 डेज के बाद इसी कैटेगरी में आने वाले हैं, राइट? तो 5 से 10 दिन एंजॉय करने के बाद ये भी टेंशन में आएंगे कि यार करना क्या है, अब तो ख़त्म हो गया, अब तो एंजॉय भी कर लिया, करना क्या है, राइट? करना क्या है बच्चे? तो देखो ये वीडियो देख लेना, राइट? अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अब क्या, अब तो पोस्टपोन हो चुका, तो अब क्या करना है, राइट? तो चलो देखते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा एक ओरिएंटेशन था। अब चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया पे। 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये पहली बार नहीं है कि यूपीएससी ने पोस्टपोन किया है या कोई पीसीएस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं, बहुत बार ऐसा होते रहा है। और इस सिचुएशन में हम लोग करते क्या है, 2 स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, तब हम ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिशेड्यूलिंग ऑफ द प्रिपरेशन। उन्होंने रिशेड्यूल किया अपने डेट को, हम अपने प्रिपरेशन को रिशेड्यूल कर देंगे, फर्स्ट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस ऑफ द कंसिस्टेंट मोटिवेशन। देखो होता है क्या ना कि अगर हम ज़्यादा सीरियस नहीं या बहुत सीरियस हैं, वो अचानक से पोस्टपोन हो गया तो हमारा मोटिवेशन लेवल बिल्कुल साइफर हो जाता है। अब लगता है यार मन ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या करना राइट? क्या करना, अब तो कुछ करना है नहीं, सिस्टम बहुत दिन है, 3-4 महीने। तो अगर ऐसे हो गए तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन का कंसिस्टेंसी में होना भी ज़रूरी है। तो बेस्ड अपॉन दिस वन रिशेड्यूल कर लेना अपने स्ट्रक्चर को, एंड इसी तरह से मेंटेन करना मोटिवेशन को। क्वेश्चन इज हाउ, करेंगे कैसे भाई साहब? आपने कह दिया और तुम्हें क्या लगता है कि हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। हाउ, कैसे करोगे? इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। चलो चलते हैं यहाँ पे। तो देखो अगर ऐसा हुआ ना तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज कंसर्न रिशेड्यूलिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। देखो प्रीलिम्स का डेट हमारा था जून में, राइट? सो हम जून में थे, रिशेड्यूलिंग डेट चला गया व्हाट इज कॉल्ड द अक्टूबर, राइट? एक्सपेक्टेड मेन डेट, बिकॉज 2.5 महीने का टाइम देता है मैक्सिमम, 3 महीने का टाइम देगा ये आदमी, राइट? तो पहले भी रहा था
तो पिछले साल भी अक्टूबर 4 को लिया था इन्होंने प्रीलिम्स को, एंड इनका मेंस शुरू हुआ था 8 जनवरी से। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये मेंस ले लेंगे फर्स्ट या फिर व्हाट सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, राइट। इससे ज़्यादा डिले ये नहीं करेंगे, राइट। तो देखो बीच का जो गैप है, 3 महीने 2.5 महीने का जो गैप है, हम लोग लेके चलते हैं वर्स्ट कंडीशन में 2.5 मंथ्स, इससे ज़्यादा का गैप को देंगे भी नहीं। इस बार भी जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप था डेट वाज अ वेरी शॉर्ट नैरो गैप था। तो देखो इस समय इतना तो गैप रहेगा, एक्सपेक्टेड ही ये हमारा, ये तो ख़त्म हो चुका। अब ये यहाँ से शुरू होगा, इसके बीच में रहेगा, ये पीरियड मेरे पास में है। और इसमें हमें क्या करना है, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का चीज़ होगा, लेकिन ये पीरियड हमारे पास में अभी है, राइट। अब देखो इसमें करते क्या है, अब इनको भूल जाओ। अब यहाँ देखो जब शेड्यूल्ड हो जाता है, जब मेंस एग्जामिनेशन यानी कि प्रीलिम्स तुम दे देते हो, तो उसके बाद फिर तुम करते क्या हो, बेसिकली आदमी क्या करता है ना, इस तरह के चीज़ें को करता है। वो उस चीज़ें को करता है जो प्रीलिम्स में नहीं था, यानी कि यहाँ पर प्रिपरेशन उस चीज़ का करता है जो मेन एग्जामिनेशन में ओवरलैप करता है। जो ओवरलैप नहीं करता उसका प्रिपरेशन वो बीच के पीरियड के लिए छोड़ देता है। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर का 40% प्रिपरेशन ये सोचता है चलो बीच में कर लेंगे। अभी क्या करना है, पहले पीडी तो निकले, जीएससी सेट पे जाते दिमाग लगाना है, ध्यान देना है इसके ऊपर में, दिस इज द फैक्ट। ये जीएस पेपर 1 का एक पोर्शन को छोड़ देता है वो, व्हाट इज कॉल्ड द वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आते नहीं तो उसको भी छोड़ देते हैं, चलो जी इंडियन हिस्ट्री कर लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर कर लेते हैं, राइट। सोशल इश्यूज को ये छोड़ देते हैं कि छोड़ो, सोशल इशू को भी छोड़ देते हैं। जीएस पेपर टू में पॉलिटी गवर्नेंस तो कर लेते हैं ये, लेकिन सोशल जस्टिस का एरिया को क्या करते हैं, सोचते हैं बाद में देखते हैं, राइट। आना तो है नहीं तो ठीक है, बाद में इसको देख लेते हैं। तो डेट इज जीएस पेपर 3 वेरी इंपॉर्टेंट इज दियर। जीएस पेपर 3 में ये डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इशू को ये छोड़ देते हैं कि चलो जी बाद में देख लेंगे, ऐसे भी तो प्रीलिम्स में इसका तो आना जाना है नहीं, तो इट्स ओके देन। एंड जीएस 4 तो लगभग वैसा भी तो छोड़ ही देते हैं, राइट, बिकॉज एथिक्स का कोई खास लेना देना है नहीं। पहले प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन भी आते थे डिसीजन मेकिंग में, इफ़ यू आर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैज़ बीन टेकन प्लेस व्हाट विल यू डू। आजकल तो वो भी नहीं आते, तो इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा तो है नहीं बीच में। ये बीच में ऐसे चीज़ को छोड़ देते हैं, ये रखते हैं किसके लिए, ये रखते हैं फॉर द टाइम बिंग, के बीच में जो गैप मिलेगा उसमें मैं पूरा कर लूँगा। ऐसे भी हमारा प्रीलिम्स तो क्लियर पूरा कॉन्फिडेंट तो है नहीं, देखते हैं, पहले तो पूरी दम लगा देते हैं प्रीलिम्स पे। तो बच्चे अब जब ऐसा हो चुका, शेड्यूलिंग रिशेड्यूल्ड हो चुका, तो ये एरिया को यहाँ पे हमें कमांड करने का अच्छा वक्त मिला है। इस चीज़ को यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे, जो हमने छोड़ा था बीच में ये एरिया को यहाँ पर कर लेंगे, ताकि अगर 2.5 मंथ्स भी टाइम मिला, that would sufficient for me to maintain the main examination। नहीं तो अगर ये कम टाइम मिला और तुम प्रेशर में आ गए, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हमारा पर्पस से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास करना नहीं है, हमारा पर्पस है कि मेन एग्जामिनेशन में एक अच्छा मार्क्स आए, ताकि इंटरव्यू में अगर नॉर्मल मार्क्स भी रहा तो हम कम से कम रैंक अच्छा ले आए, आईएएस बन जाए। ये हमारा मिशन है, मेन एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक वक्त मिला है तो इस एरिया को हम यहाँ पे कंप्लीटली यूटिलाइज करेंगे। तो एक बार फिर से जो एक्शन प्लान था ना उसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग करके कुछ ऐसा काम करेंगे कि 60% हम मेंस पे फोकस करेंगे और 40% जैसा प्रीलिम्स चल रहा है उसी अनुसार वो चलते रहेगा, उस पर हम फोकस करेंगे। तो आज के बाद जो स्ट्रेटजी होगा, जो पूरी तरह से हम प्रीलिम्स से फोकस थे, इसको हटा देंगे और एक नया फ्रेमवर्क की तरफ मिलाएंगे, जहाँ पर 40% फोकस हम करेंगे इस एरिया पे जो हमसे छूटा हुआ है, और 40% का फोकस करेंगे प्रीलिम्स जैसे हम लोग चलते आ रहे थे उसको छोटा सा कर करके कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम करेंगे रिशेड्यूलिंग ऑफ द प्रिपरेशन, अपना एक्शन प्लान को फिर से रिशेड्यूल कर देना। इट्स ओके, दैट्स गुड हियर। नाउ let us automatically move for the next important point is there, and this is called the maintenance of the consistent motivation, right। बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन को मेंटेन करना, बिकॉज अभी जब होता है ना रिशेड्यूलिंग जब होती है तो एक तो बहुत हाई मोटिवेटेड हो जाते हैं, कुछ नहीं है, राइट, और कुछ तो हाईली लो मोटिवेटेड हो जाते हैं, यार क्या हो गया, राइट। दोनों में कोई फ़ायदा नहीं है, कंसिस्टेंट मोटिवेशन को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो देखो जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ में अब तक का 16 ईयर्स में,
हमने ये देखा है ना कि कुछ बच्चों में अचानक से रीशेड्यूलिंग पे इतना कुछ आता है दिमाग में, और फिर इनको कैसे टैकल करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। तो क्या क्या दिमाग में आता है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज हियर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन। ये सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। भाई ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था इसको ऐसे, मैं तो एकदम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड। भाई साहब अभी कोरोना का एज है, बहुत कुछ हियर एंड देयर हुआ राइट। सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जरूरी है। आपके नॉन एक्सेप्टेंस होने से आपकी पर्सनालिटी में स्ट्रेस क्रिएट होगा, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द सिचुएशन। सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम हियर, एंड हम हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। सिचुएशन चेंज करता है यार, हम थोड़ी ना चेंज करते। माई सेल्फ इज वेरी एम्पावर्ड बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई गॉड। और गॉड ने हमारे सेल्फ को क्रिएट किया, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम इन्वायरमेंट को पर डोमिनेट हो सकते हैं, इन्वायरमेंट पर डोमिनेट हो सकते हैं, इन्वायरमेंट को डोमिनेट नहीं होने देंगे। चेंज हो गया डजेंट मैटर, मैं चेंज कर लूंगा ना। अगर चेंज हो गया सिचुएशन, मैं चेंज कर लूंगा अपनी स्ट्रेटजी। सिचुएशन को ब्लेम करने के बजाय अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके हम कूल होकर के आगे बढ़े, डेट वुड बी बेटर। एक्सेप्ट द सिचुएशन, ऐसा है, इट्स ओके, आप क्या कर सकते हैं, नथिंग, नो टेंशन एट ऑल, राइट। फियर ऑफ हाई कंपटीशन, ये भी हमें देखने को मिला है कि लोगों को लगता है ना अब तो यार कंपटीशन हाई हो जाएगा, इतना सारा वक्त मिल गया, कुछ लोग प्रिपेयर नहीं थे, प्रिपरेशन कर लेंगे, समथिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कोई कंपटीशन हाई नहीं होगा। जितना कंपटीशन है उतना ही कंपटीशन रहेगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, वो है इनकंसिस्टेंसी। और इनकंसिस्टेंसी कंपटीशन को कम करता है, ऊपर नहीं करता। द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दियर, ये जो फोबिया जो तुम्हारे अंदर में बना हुआ है, ये कंप्लीट अनरियलिस्टिक फैक्ट है, राइट। अनरियलिस्टिक है, कभी भी कंपटीशन आगे नहीं बढ़ता। ये होता है, मान लिया कंसीडर करो ऐसे कितने लोग होंगे, 1000 पर्सन होंगे, 1000 बच्चे होंगे, वो 8 लाख बच्चे में 1000 इज द वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन। अब इतना कुछ का इफेक्ट को अगर हम सोचने लगे मैग्नीफाई करके, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दिमाग से हटा दो कि कोई हाई कंपटीशन होने वाला है आने वाले समय में, 60% 80% पे जाएगा कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट इज सेट डिस्टर्बेंस ऑफ द पेस ऑफ मोटिवेशन। यार पता नहीं मोटिवेशन का पेस डाउन हो गया राइट। तो मोटिवेशन का पेस डाउन हो जाता है, डिस्टर्बेंस होता है, दैट्स गोइंग टू हैपन, नो डाउट, इट इज नेचुरल फिनोमिनन। तो कोई भी चीज़ अचानक से चेंज हो गया तो अचानक से जाहिर है कि थोड़ा मोटिवेशन का अप्स एंड डाउन्स होता है, बट पेस ऑफ मोटिवेशन इज एवर डाउन, ऐसा नहीं होता। एवर डाउन तो तब होता है जब हमारे पास कोई मिशन नहीं है, लेकिन हमने मिशन को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया ना, तो फिर कैसे डाउन होगा। हमने फिर से एक नया मिशन बनाया और फिर उसके ऊपर में चल पड़े, दैट्स इंपॉर्टेंट हियर। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट व्हाट इज कॉल्ड द डिफ्यूज एक्शन प्लान एंड द शेड्यूल। हमारा जो एक्शन प्लान है वो डिफ्यूज्ड हो गया, राइट, एंड डिफ्यूज्ड हो गया, शेड्यूल डिस्टर्ब्ड हो गया, देन द प्रॉब्लम हैज़ टू कम इन द सिस्टम। द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर दैट ये सब चार जो चीज़ है ना, हमने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों के माइंडसेट में होता है, राइट। तो इसका अब कहानी क्या है ना, इसको हम लोग मोटिवेशन अगर ऐसा है, देन वी हैव टू सस्टेन द मोटिवेशन, very important, no need to make the disturbance, try to understand this is temporary, this is not the permanent phenomenon। and diffused plan हो गया तो हम फिर से एक अलग सा reorganize कर लेंगे प्लानिंग को, and then we have to just continue in the system। so very important fact is there, we have made the discussion about it। अब देखो बच्चे, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दियर, आने वाले समय में अब तुम करोगे क्या, इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लोगे एक्शन प्लान के लिए। कंसीडर करो हमारे पास में ये हमारा प्रिपरेशन है फॉर द IPS IAS इज कंसर्न। प्रिपरेशन को हम दो इम्पॉर्टेंट एरिया में डिवाइड करेंगे। 60% एरिया हम देंगे मेन एग्जामिनेशन को, राइट, दिस इज रिलेटेड टू द मेन एग्जामिनेशन जो हमारा पेंडिंग है, एंड द 40% वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सो दिस इज कॉल्ड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में वही काम करना है जो अभी हमने कहा, क्या क्या काम करना है वहाँ पर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करना है ऑप्शनल, तो ऑप्शनल का प्रिपरेशन जो बचा हुआ है 40% वो हम पूरा कर लेते हैं। हमें करना है GS का 1 पोर्शन,
जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन बचा हुआ है उसको कर लेते हैं, सोशल इश्यूज बचे हुए उसको कर लेते हैं, GS2 का पोर्शन हम कर लेते हैं, एंड GS2 का पोर्शन इज रिलेटेड टू जो सोशल जस्टिस था उसको हम कर लेते हैं। नाउ GS3 का जो पोर्शन था इंटरनल सिक्योरिटी एरिया या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट उसको कर लेते हैं, एंड GS4 इन जनरल जिसको हमने छोड़ दिया था एथिक्स का एरिया, इसको हम पैसा पूरा कर लेते हैं, राइट। जहाँ तक होगा 60% इसको हम देंगे, एंड 40% हम देंगे प्रीलिम्स को। क्या क्या 40% में दोगे तुम? फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, राइट। जैसे हम चल रहे थे उस प्रिपरेशन को हम कंटिन्यू करेंगे 40% के एरिया में, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी, हम लोग क्या करेंगे, डेट इज कॉल्ड द अपडेशन, अपडेशन कर देंगे। तो अभी हमारे पास 3 महीने हैं, अपडेशन अब कंटिन्यू रखेंगे ताकि कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन मेंटेन रहे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी हम करते रहेंगे, जिस तरह से प्रैक्टिस हमने किया था उसी तरह से करते रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी रिवीजन, रिवीजन भी हम करते रहेंगे जैसे हम करते आ रहे थे, राइट। लेकिन ये एरिया 40% के आसपास होना चाहिए, ये एरिया 60%। इसका मतलब हमारा जो शेड्यूल है, अगर 10 घंटे प्रिपरेशन करने का तो 6 आवर्स शुड बी डिवोटेड फॉर दिस वन एंड द 4 आवर शुड बी डिवोटेड फॉर दिस वन, राइट। तो आने वाले 2 महीने तुम ऐसे ही करोगे, लास्ट मंथ में तुम अपना फोकस प्रीलिम्स ओरिएंटेशन पे धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे और 80% एंड 100% तक फिर हम चले जाएंगे, राइट। तो आने वाले जो लास्ट मंथ है उसको हम 100% के लिए रखते हैं, बाकी जो मंथ बचा हमारे पास में हमारा स्ट्रेटजी ऐसा रहेगा, राइट। बेस्ड अपॉन दिस स्ट्रेटजी कंटिन्यू योर स्ट्रेटजी, कंटिन्यू मोटिवेशन लेवल। एक बात याद रखना, यूपीएससी ने रिशेड्यूल किया तो हम अपने आप को रिशेड्यूल कर लेंगे एंड फिर से उसी मोटिवेशन, उसी कॉम्पिटेंस, उसी एम्पावरमेंट के साथ से फिर हैंडल करेंगे सिचुएशन को। सो नो टेंशन एट ऑल, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। अगर तुम्हें लगता है इस तरह का चीज़ हमें और भी चाहिए इन बिटवीन, बताना फिर हमें यार, कमेंट बॉक्स में लिखना, हम इस तरह के वीडियो इंट्रोड्यूस करते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट्स ओके। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।